पाकिस्तान की चुनावी चौपाल जिस तरह से आगामी साल के अंदर जिस तरह से चुनाव आने वाले हैं, साल का आखिर है, 3-1 महीने बचे हैं चुनाव के। काफ़ी चुनावी सरगर्मी तेज़ हो चुकी हैं, काफ़ी प्रत्याशी एक दौड़ में लगे हुए हैं। किस तरीके से जनता प्रत्याशियों को देखती है और जनता के बीच शुरू से लेके लास्ट तक कौन बीच में रुका रहता है, कौन डट पाता है? हमारे साथ में रूबी खान जी हैं। हम जानेंगे कि किस तरह से ये जनता के पास में जाते हैं और जनता का विश्वास अपने आप एक तरीके से हासिल कर पाती हैं। मैम बहुत-बहुत स्वागत है आपका जिस तरह से आप 24 न्यूज़ चैनल को आपने टाइम दिया। किस तरीके से ये सरगर्मी चल रही है चुनाव की? सबसे पहले तो बहुत-बहुत शुक्रिया 24 एचटी न्यूज़ चैनल कि आप इस तरह की चुनावी चौपाल लगा रहे हैं और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि जो मैंने देखा है वो ये देखा है कि जागरूकता की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। चुनाव आ रहे हैं, बहुत कम टाइम रह गया है, आपने भी इस बात को महसूस करा और जनता तक पहुँचाया है। इस कम टाइम में हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये संदेश जनता तक पहुँचाना है कि उठो, जागो, समझो, जानो। सवाल पूछने की सलाहियत दिमाग में रखो कि किया क्या है। मैं अपने हवा महल कॉन्स्टिट्यूंसी से मैंने इस वक़्त उम्मीदवारी का पर्चा भरा है। उम्मीद है कि कांग्रेस पार्टी की मैं वर्कर हूँ, मैं एक कार्यकर्ता हूँ कांग्रेस पार्टी की हम्बल सी, तो कांग्रेस पार्टी की आला कमान मुझे मौका देगी और मैं जनता की सेवा कर सकूँगी 5 साल तक। मेरा अभी का जो ग्राउंड एक्सपीरियंस है, वो ये बताता है, क्योंकि मैं बूथ लेवल पे वर्क कर रही हूँ। मैं बूथ वाइज़ लोगों के पास जा रही हूँ, जनता के पास जा रही हूँ। हर तरफ छोटी-छोटी समस्याएँ हैं, जो बड़ी-बड़ी हो चुकी हैं। रीज़न क्या है कि ध्यान नहीं दिया गया। मान लीजिए पानी की समस्या है, अब कहीं पानी नहीं आ रहा है, तो लाइन अगर जा रही है, तो वो लाइन उन गलियों तक नहीं जा रही है। गली में जो लोग हैं, उन तक पानी नहीं जा रहा है, टैंकर भी नहीं जा पा रहा है। अब वहाँ तक पानी पहुँचे कैसे? परेशान हैं, 20-20 दिन इस गर्मी में 20 दिन कहीं पानी ना आए, तो गरीब इंसान अपने बच्चे को पढ़ाए, अपना धंधा चलाए या पानी भरने की लाइन में खड़ा हो। प्लस सड़कें ऐसी-ऐसी जगह पर गई हूँ मैं, क्योंकि मैं गली-गली चली हूँ। भारत जोड़ो यात्रा में जब मैं 4000 किलोमीटर चली, हिंदुस्तान जोड़ने, तो क्या मेरे लोगों का दिल जोड़ने, मेरे हवा महल के लोगों को जोड़ने के लिए मैं हवा महल की गली-गली नहीं जा सकती? बहुत छोटा-सा डिस्टेंस है ये। भैया गली-गली गई और समस्याएँ ऐसी देखी कि सड़क नहीं थी, मिट्टी थी। चिकनी मिट्टी, जहाँ कार तो छोड़िए मोटरसाइकिलें फँस रही थी। लोग गिर रहे थे, ज़ख्मी हो रहे थे, लेकिन किसी का ध्यान नहीं है, नागरिक चिल्ला रहे हैं। देखिए, सरकार का नुमाइंदा होना, रिप्रेजेंटेटिव होना बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी होती है। माना 100% नहीं हो पाता, लेकिन एक नागरिक जब चिल्ला के आपको अपनी समस्या बताता है, तो देखना तो चाहिए, ध्यान तो देना चाहिए। आप 4.5 साल बाद अगर जागते हैं, तो वो फिर नहीं हो पाता। 4.5 साल में आप भाग के दौड़ को अगर आप सबसे पीछे चलते हैं, तो आगे चल के जैकपॉट आप हासिल नहीं कर पाएँगे, फिर चेहरा बदलना होगा। चेहरा बदलना बहुत ज़रूरी है मैम, जिस तरह आप लेखक भी हैं, तो किस तरीके से आप महिला भी हैं, लेखक भी हैं, तो किस तरीके से आप देखती हैं? देखिए, मैं सबसे पहले एक मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन मानवाधिकार में किया है, तो सबसे पहले जो मानवों का अधिकार होता है, वो एक गरिमामय जीवन होता है। भूखा पेट नहीं सो सकता आदमी, जब छत नहीं हो तो नहीं रह सकता आदमी। तो सबसे ज़रूरी जो उनके अधिकार हैं, वो है रोटी, कपड़ा और मकान, शिक्षा, सेफ्टी यानी सुरक्षा और मानसिक शांति। ये हमारे मौलिक अधिकार हैं, जो हमारे संविधान ने हमें दिए हैं। जब इन मौलिक अधिकारों को हम नहीं जी पा रहे हैं, तो बताइए हम आगे डेवलप कैसे होंगे? डेवलपमेंट का सवाल, जो अगर हम डेवलपमेंट पिरामिड देखें, तो सबसे पहले तो ह्यूमन सस्टेनेंस आता है। अगर हम एक जीवन ढंग का नहीं जी पाएंगे, तो डेवलपमेंट का तो सोच ही नहीं पाएंगे। हमारे हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है धर्म के ऊपर, हमारे हिंदुस्तान को बांटा जा रहा है ज़बान के ऊपर। 4000 किलोमीटर चली हूँ मैं, एक-एक गाँव ढाणी में, हर जगह मैंने देखा है ये धर्म, ये ज़बान कहीं नहीं है, सिर्फ बाँटा जा रहा है। इसी के लिए मैंने पुस्तक लिखी है, जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, हमारे उपराष्ट्रपति जनाब हामिद अंसारी साहब ने दिल्ली में उस टाइम वाइस प्रेसिडेंट हाउस में रिलीज़ करी थी, और कहा था कि ये अजेय पुस्तक है, जिसको कि वक़्त के हर काल में पढ़ा जाए और जाना जाए कि किस तरह से हिंदू धर्म और इस्लाम, क्योंकि इसकी पुस्तक का नाम था हिंदू धर्म और इस्लाम, दो आंखें, नई रोशनी, एक आयाम। यानी दोनों ही धर्म ये कहते हैं कि सबसे बड़ा धर्म इंसानियत है।
तो जब कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी है वो इसी के ऊपर बेस है कि धर्म, जाति, ये सब हमारे पर्सनल हैं। जब हिंदुस्तान की बात करते हैं तो हिंदुस्तानी एक है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिलके हिंदुस्तानी बनते हैं। हिंदुस्तान तभी बनता है जब उसके रंग उसके पास हो। भारत माता का ताज हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, यही भारत माता का ताज है और यही कांग्रेस की आइडियोलॉजी है। और इसी आइडियोलॉजी को न सिर्फ मैं जीती हूँ बल्कि दूसरों को समझाती भी हूँ और मैं बताती भी हूँ कि देखिए, हमें बंटना नहीं है। हम चाहे अपने हिंदुस्तान की देखें, चाहे हम अपनी विधानसभा की देखें, हम सबको एक होके अब ये सोचना है कि किस तरह से हमें अपनी विधानसभा को बेस्ट टू बेस्ट लीडरशिप देनी है। विधानसभा को, किसी भी विधानसभा को जब हम चलाते हैं तो लीडरशिप देखते हैं। लीडरशिप अगर हमारी अच्छी है तो हमारी विधानसभा का डेवलपमेंट भी होगा। हमारी विधानसभा में मॉडल स्टेट जैसे सारे गुण अशोक जी ने क्या नहीं किया। आज की तारीख में अगर आप हमारे सरकार के 5 साल देखें तो इंडिया ही नहीं, वर्ल्ड का मॉडल स्टेट बना हुआ है राजस्थान। चाहे आप संजीवनी देख लें, चाहे आप महिलाओं को अभी मोबाइल फोन मिल रहे हैं, चाहे आप किसान के पशु का अगर मृत्यु हो जाती है तो उसकी भी भरपाई हमारे मुख्यमंत्री महोदय करते हैं। अब महंगाई राहत कैंप देखिए, कर्नाटक चुनाव जब मैंने कराए तो एक ही सवाल पूछा था वहां गृहिणियों से, हर घर जाकर 500 का सिलेंडर कहाँ मिलता है। कई तो बेचारियां जानती ही नहीं थी और जब सुना कि राजस्थान में मिलता है तो चौंक गई थी। तो जो राजस्थान कोरोना काल में मॉडल स्टेट बना, जो राजस्थान महंगाई की मार में मॉडल स्टेट बन चुका है, जो राजस्थान इलाज में मॉडल स्टेट बन चुका है, उसकी हर विधानसभा को एक मॉडल लीडरशिप चाहिए जो विधानसभा को भी मॉडल विधानसभा बना के उभार सके। अगर हम बात करें हवा महल की, जिस तरह से आपने लीडरशिप की बात की, जो हवा महल क्षेत्र यहाँ से महेश जोशी जी, मंत्री महेश जोशी जी भी आते हैं और जनता के बीच में ये भी चर्चा रहती है कि जिस तरह से आप प्रियंका जी के भी खास नज़र आते हैं, राहुल गांधी जी के भी खास नज़र आते हैं, तो किस तरीके से आप कांग्रेस टिकट आपको एक तरीके से आप ले पाएंगे और किस तरीके से जनता के बीच में जाएगी और जनता का किस तरीके से प्यार प्रेम एक तरह का आपके साथ में है? सबसे पहले तो मैं बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया, मैं मानवाधिकार कार्यकर्ता हूँ। पिछले 20 साल से हवा महल में मैं काम कर रही हूँ। हवा महल मेरी जन्मस्थली भी है, मैं पैदा भी हवा महल में ही हूँ, 4 दरवाजे में, और हवा महल मेरी कर्मस्थली भी है। 20 साल से यहाँ काम भी कर रही हूँ ग्रास रूट लेवल पे, चाहे वो आधार कैंप हो, चाहे वो कोरोना कैंप हो, चाहे वो ENT डायग्नोसिस कैंप हो, चाहे वो कैंसर डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन कैंप हो, चाहे वो फ्री आंखों के ऑपरेशन कैटरैक्ट कैंप हो, चाहे वो पेंशन कैंप हो, चाहे वो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंटेशन कैंप हो, चाहे वो लीगल एड कैंप हो। ये सारे कैंप अनगिनत कैंप हैं। 20 साल यहाँ मैंने लोगों के बीच में रह के काम करा है। यहाँ के हर घर में एज अ लेडी, एज अ वुमन, एज अ महिला मैं जाती हूँ। यहाँ की हर महिला मेरे से अपना दुख कहती है, अपना सुख कहती है, खुशी बांटती है, अचीवमेंट बांटते हैं बच्चे बच्चियाँ। भारत जोड़ो यात्रा के बाद राहुल जी को मैंने पर्सनली जाना, दीदी को मैंने, प्रियंका दीदी को मैंने पर्सनली जाना, और मैंने ये जाना कि उन सबके सपनों का भारत वही है जो हमारे सपनों का भारत है, जो यूथ के सपनों का भारत है, जो महिलाओं के सपनों का भारत है। राहुल जी से मैंने ये सीखा कि सुनो, सुनो, मन की बात मत करो, मन की बात को सुनो। मैं जब अपनी अभी मेरी यात्रा में चला रही हूँ, मेरी यात्रा बंद नहीं हुई है। भारत जोड़ो यात्रा से चल के मैं रुकी नहीं हूँ, मैं हवा महल में यात्रा चला रही हूँ। हर घर कांग्रेस यात्रा, कांग्रेस की जितनी भी पॉलिसीज हैं, वेलफेयर पॉलिसीज हैं, वेलफेयर स्कीम्स हैं, अशोक गहलोत जी के जितने भी उपहार उन्होंने कहा था ना, लेते जाओ मैं देता जाऊंगा, और उन सब चीज़ों को हम घर घर पहुंचाते जाएंगे। हर घर कांग्रेस यात्रा मेरी लगातार चल रही है। हम हर शाम को 3 से 4 घंटे निकलते हैं, घर घर कांग्रेस के पैम्पलेट, संदेश, बातें पहुंचाते हैं। कई महिलाओं से हम मिले कि आपको मोबाइल फ़ोन की जानकारी है, कईयों को थी, कईयों को नहीं थी, तो हमने उन्हें बताया कि जल्दी जाइए लेकर आइए, मुख्यमंत्री जी मुफ्त मोबाइल दे रहे हैं नारियों को। लेडीज को ये भी पता नहीं था बस का किराया मुफ्त हो गया है। तो ये सब चीजें हम घर घर कांग्रेस पहुंचा रहे हैं। यात्रा मेरी खत्म नहीं हुई है और तब तक चलती रहेगी जब तक न सिर्फ हवा महल का बल्कि मेरे स्टेट का, मेरे पूरी कंट्री का हर नागरिक जाग नहीं जाए अपने लोकतांत्रिक अधिकारों के लिए। आप जनसंपर्क कर रहे हैं लगातार, आप लोगों के बीच में जाते, किस तरीके से हवा महल की जनता विकास चाहती है? सभी प्रत्याशी एक तरीके से चुनाव आते हैं, वादे करते हैं, फिर एकदम से ऐसे गायब हो जाते हैं कि एकदम दूर दूर तक नजर नहीं आते। तो किस तरीके से आपको देखते हैं इस चीज को? मैं हवा महल की प्रत्याशी ही नहीं, हवा महल की रहने वाली भी हूँ, निवासी भी हूँ।
हवा महल की जो प्रॉब्लम्स हैं, जैसे पानी की प्रॉब्लम है, सड़क, मैंने कहा ना मेरा 4 दरवाज़े, मेरा मायका है, मेरा घर जन्म हुआ है। मैंने मेरे फ़ादर को 20 साल पानी की समस्या से जूझते देखा है, उन्हें मैंने सड़क की समस्या से जूझते देखा है। देखिए, चोट जहाँ लगती है ना, उसी को दर्द होता है। मैं मेरे लोगों की, मेरे युवाओं की, मेरे भाइयों से जब मैं बात करती हूँ, मेरे बच्चों से जब मैं बात करती हूँ एजुकेशन की, क्वालिटी एजुकेशन की, देखिए वादे सब करते हैं, मैं वादा नहीं करती। मैं जिससे भी मिलती हूँ, मैं हर रोज़ कई सैकड़ों से मिलती हूँ, मैं उनसे सिर्फ एक चीज़ कहती हूँ, देखिए साहब, मैं कोई वादा नहीं करती। सड़क का, लाइट का, बिजली का, ये तो हमारे कर्तव्य होंगे। अगर हमें टिकट मिलता है, अगर हम इलेक्शन जीतते हैं, तो ये तो हमारे ड्यूटी है, हमारा बेसिक ड्यूटी। जैसे एक आरएस है, एक आईएएस है, उसकी कुछ बेसिक ड्यूटीज़ हैं, वो तो उसको करने ही हैं। हम जब एमएलए बनेंगे, जो भी एमएलए बनता है, उसकी बेसिक ड्यूटीज़ होती है, ये काम तो उसे अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में करना ही है। मैं क्या करूँगी? मैं लोगों का साथ दूँगी। मैं लोगों के साथ खड़ी रहूँगी, मैं लोगों के बीच जाऊँगी, मैं लोगों के बीच बैठूँगी, मैं चाय की दुकान पे बैठूँगी, मैं रेस्टोरेंट पे बैठूँगी, मैं उनके घर में जाके बैठूँगी, मैं उनके घर में उनके साथ बैठूँगी। मैं जैसे उनकी बहन कल थी, जैसे उनकी रूबी बाजी आज हूँ, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ करती हूँ, ज़िंदगी रही और मौका मिला तो हमेशा उनकी रूबी बाजी रहूँगी। मैं कहती हूँ कि मेरी बहनों के लिए, मेरे भाइयों के लिए, मेरे बच्चों के लिए मेरा फ़ोन, मेरा घर और मेरा दिल 24 घंटे खुला है। 4000 किलोमीटर की एक तरीके से यात्रा करके देखा कि जनता के बीच में जनता का क्या दर्द है और जनता क्या चाहती है। तो आज हमने बात की जिस तरह से रूबी खान जी ने बताया कि हम जो जनता के बीच में हैं तो सिर्फ जनता की एक तरीके से प्यार मोहब्बत के तरीके से हैं और हम यहाँ लोकल स्तर पे तो जो भी अगर इस तरह चुनाव आ रहे हैं, कई ऐसी पार्टी हैं, कई ऐसे लोग सामने आएंगे, पर जो स्थानीय हो, जो आपको जानता हो, आपके सुख दर्द को समझता हो, उसका ही आप साथ दें। मैं मोहम्मद शाहरुख।